अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स मेडिसन और मैं हूं आपकी खिदमत में हाज़िर डॉक्टर तारिक बिलाल। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पहले की तरह से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपको जिस मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे ये भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये डॉक्टर रैकविक जर्मनी की मेडिसिन है और इसका नेम है R18 यानी कि R18 जो है वो इसका नेम है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं कि ये आप कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गुर्दे और मसाने की तमाम जो बीमारियां हैं उनके दौरान आप जो है R18 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसके लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपको जो है गुर्दे के अंदर किसी किस्म की कोई भी पथरी हो गई है, स्टोन हो गया है और वो जो है छोटे साइज़ का है, तो फिर आप जो है ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो बहुत बड़े साइज़ का है, वो जो है यानी कि रेज़ा रेज़ा होके वो पेशाब के रास्ते से बाहर नहीं अगर निकल सकता, पहले आप जो है अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर वो जो है छोटे साइज़ का है या कि आपको जो है यानी कि ज़र्रात जो है यानी कि आपके गुर्दे में अभी बढ़ रहे हैं, तो फिर भी आप जो है R18 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो किडनी स्टोन है, बहुत बड़ा स्टोन है, बहुत बड़ी पथरी हो गई है और वो ऑपरेशन के बगैर या कि लेज़र के बगैर जो है यानी कि नहीं निकल सकती, तो फिर अभी आप जो है R18 का जो है इस्तेमाल ना करें और किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर से मशवरा करें और इसका मुकम्मल जो है ट्रीटमेंट करवाएं। और अभी हम आपको बताते हैं कि अगर आपको जो है बड़ा किडनी स्टोन नहीं है, अगर जो है यानी कि छोटे मोटे ज़र्रात हैं या कि छोटी मोटी जो है पथरी आपके गुर्दे के अंदर बन गई है, तो फिर आप जो है यानी कि R18 का, अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप जो है R18 का इस्तेमाल कर सकते हैं। किडनी स्टोन के अलावा हम आपको बताते हैं कि अगर आपको जो है गुर्दे के अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो गया है, पेशाब आपका सही तरह से नहीं आता, गुर्दे में इन्फेक्शन जो है बाद में बनता है। सबसे पहले जो है मसाने में इन्फेक्शन होता है, मसाने की जो पेशाब की नाली है उसमें इन्फेक्शन होता है, सोजिश होती है, पेशाब सही तरह से नहीं आता, जल कर आता है और जो है आपको ज़्यादा सोजिश अगर होती है, इन्फेक्शन होता है, तो उसके बाद जो है गुर्दे के मसाइल आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको जो है पेशाब अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जलन फील होती है, बार बार पेशाब आपको आता है, पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पेशाब वाली आपकी जो नाली है उसमें जो आपको जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। और अगर जो है छोटी पथरी है तो वो अगर आपकी पेशाब की नाली में, अगर आपके मसाने में भी है, तो उसके लिए भी आप जो है R18 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पेशाब की जितनी भी बीमारियां हैं, इन्फेक्शन है, रुकावट है, जलन है पेशाब की, या कि पेशाब की नाली में सोजिश है, कोई भी अगर आपको पेशाब के मुतल्लक, आपको जो है मसाने के मुतल्लक बीमारियां हैं, तो उसके दौरान आप जो है R18 होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको गुर्दे में तकलीफ़ होती है या कि जो है यानी कि रीढ़ वाली हड्डी जो है उसके नीचे आपको तकलीफ़ होती है, कमर में तकलीफ़ होती है गुर्दे की वजह से, तो उसके लिए आप जो है R18 का लाजमी इस्तेमाल करें। और दोस्तों अभी हम आपको बताते हैं कि अगर आपको जो है गुर्दे के अंदर पथरी हो गई है, किडनी स्टोन हो गया है, तो R18 जो मेडिसिन है इसके साथ आपने जो है कौन कौन सा परहेज़ करना है। तो परहेज़ हम आपको बताते हैं कि अगर आपको जो है गुर्दे के अंदर पथरी है तो उसके दौरान जब तक आपका जो है यानी कि किडनी स्टोन जो है वो निकल नहीं जाता, यानी कि, और उसके अलावा जो है गुर्दे का इन्फेक्शन जब तक मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो पाता, तब तक आपने जो है चावलों से परहेज़ करना है, साग और पालक से परहेज़ करना है, तमाम किस्म की जो है दालों और जो है चने से परहेज़ करना है। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक का और फास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करना आपने। और इसके अलावा जो है मीट का इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि बड़ा गोश्त जो है वो आपने नहीं खाना। इन तमाम चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। और अगर आपको जो है किडनी स्टोन है तो आप जो है R18 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो है और कौन कौन सी यानी कि किडनी स्टोन के लिए मेडिसिन जो इस्तेमाल की जा सकती हैं, वो उसके लिए आप हमसे जो है रब्ता कर सकते हैं। कमेंट में आप हमसे जो है रब्ता कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि इसके अलावा कौन कौन सी और मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी चाहिए इसके साथ एलोपैथिक में। और अभी हम आपको R18 के मतलब सिर्फ बता रहे हैं, तो इसी के मतलब हम आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके अलावा अगर आपको जो है यानी कि पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है, पेशाब बहुत ज़्यादा जो है यानी कि जल कर आ रहा है और जो है पेशाब की नाली में सोजिश हो गई है, तो उसके साथ आपको जो है कौन कौन सा परहेज़ करना चाहिए। इसके साथ भी आपको जो है यानी कि ये तमाम खुराक का परहेज़
लाजमी करना है। इसके अलावा जो इजाफी परहेज़ है वो ये कि आपने हम बिस्तरी जो है वो बिल्कुल नहीं करनी। जब तक आपकी पेशाब की नाली का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता, आपने अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए और आपकी वाइफ दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। और जो पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है उसके लिए आप जो है क्रेन मैक्स यानी कि क्रेन बेरी साशे आते हैं, वो आप जो है यानी कि किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। वो आप जो है R18 के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इजाफी तौर पे हम आपको जो है रिमार्क्स दे देते हैं कि अगर आपको जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का भी प्रॉब्लम है, सोजिश बहुत ज़्यादा है और पेशाब की नाली के इन्फेक्शन भी है और जो है गुर्दे का भी आपको मसला है, तो फिर आपको चाहिए कि आप जो है R25 जो है यानी कि डॉक्टर एक्विक की उसका इजाफी तौर पे जो है लाजमी इस्तेमाल आप करें। और इसके अलावा अगर आपको जो है यानी कि जिगर की ख़राबी है तो फिर आप जो है R7 भी इस्तेमाल करें। और अगर आपको मैदे की ख़राबी है, हाजमा ठीक नहीं है, आपको जो है कब्ज़ रहती है, तो फिर आप जो है R5 का लाजमी इस्तेमाल करें। क्योंकि ये जो गुर्दे की पथरी होती है इसके दौरान आपको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कब्ज़ है, आपका हाजमा ख़राब है, तो फिर आपको चांस जो होते हैं कि आपको दोबारा भी पथरी बन जाती है। एक बार जो है पथरी वो जो है यानी कि रेज़ा रेज़ा होके ख़ारिज हो गई है, तो उसके दौरान उसके बाद अगर आप जो है यानी कि इन तमाम चीज़ों से परहेज़ नहीं करते, खुराक से परहेज़ नहीं करते, आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है, हाजमा ख़राब होता है और बहुत ज़्यादा गैस अगर आपके पेट में होगी, तो फिर आपको जो है चांस होते हैं कि बहुत जल्द जो है आपको जो है दोबारा पथरी बन सकती है। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि ये जो R18 है इसका इस्तेमाल आपने कितनी देर तक करना है। तो आपने R18 मेडिसन और इसके साथ जो भी मेडिसन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ये ट्रीटमेंट उस वक्त तक जारी रखना है जब तक आपके जो है पेशाब की नाली का इन्फेक्शन ठीक ना हो जाए। जब तक आपको जो है हेल्दी पेशाब और नॉर्मल पेशाब ना आने लग पड़े तब तक आपने ये मेडिसिन जारी रखनी है। जब आपकी पेशाब की नाली का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, सोजिश सही हो जाएगी, आपको पेशाब अच्छे से आएगा, तब तक आपने ये मेडिसिन लाजमी जो है यानी कि जारी रखनी है। तो हम आपको R18 जो डॉक्टर रैकविक जर्मनी की मेडिसिन है इसकी प्राइस बता देते हैं कि अभी दिसंबर 2021 है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो तमाम मेडिसिन जो हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो अभी इसकी प्राइस है 600 रुपये। 600 रुपये में ये आपको 22 ml के जो है ड्रॉप्स मिलेंगे R18, और ये आपको पाकिस्तान के किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। 600 रुपये में ये आपको पाकिस्तान में मिलेगी और इंडिया में ये 250 रुपये में इंडिया में तकरीबन हर जो होम्योपैथिक स्टोर है, तमाम होम्योपैथिक स्टोर से ये आपको आसानी से मिल जाएगी। ये इसकी प्राइस है, बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको जो है गुर्दे का किसी किस्म का कोई भी मसला है, पेन होती है, किडनी स्टोन है, गुर्दे के अंदर जो पथरी है, ज़र्रात हैं, या कि पेशाब जो है सही तरह से नहीं आता, पेशाब की नाली में कोई भी इन्फेक्शन है, में मसाने के अंदर इन्फेक्शन है, तो आपको चाहिए कि आप R18 का लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो फिर आप जो है R18 को लाजमी जो है देख सकते हैं। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उनकी भी जो है वीडियो जो है वो हमारे चैनल में आपको जो है मिल जाएंगी, वो भी आप जो है देख सकते हैं। लेकिन आज हम जो है R18 के मतलब जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, तो इसी के मतलब हम जो है बात करेंगे। और किसी किस्म का कोई भी आपको मसाने के मतलब आपको कोई बीमारी है तो ये आप लाजमी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोस्टेट अगर आपको है तो फिर आप जो है R25 जो है वो आप जो है लाजमी इस्तेमाल करें R18 के साथ। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी मेडिसिन के मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो लाजमी आप तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।